और जिस तरीके से हम सब यहाँ पर इस समय बैठे हुए हैं उस लीला के रस का पान करने के लिए, जो सब खड़े हैं, सब बैठे हैं, अपनी शरीर की स्थिति, गर्मी और ये छोटे छोटे मच्छरों के प्रकोप से ध्यान हटा करके लीला में पूरी तरीके से तल्लीन होकर के बैठे हैं। मैं अब आप सबके विषय में एक बात कहना चाहता हूं कि यहाँ पर बहुत लोग हैं जो धर्म जानते हैं लेकिन अपना नहीं पाते, अनुसरण नहीं कर पाते। ऐसा कैसे होता है? ऐसा हमारे स्वभाव के कारण होता है। और हमारा स्वभाव कैसे बनता है? पूर्व जन्म के कर्म ही इस जन्म में हमारा स्वभाव बन करके आते हैं। दुर्योधन से जब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा तो दुर्योधन ने कहा कि मैं जानता हूं धर्म क्या है, पर मैं क्या करूं, मैं उसका आचरण नहीं कर पाता। तो उसने कहा कि मैं 5 गांव तो क्या, इस सूर्य की नोक भर जमीन भी नहीं दूंगा। और युद्ध करने लगा। और मालूम है कि मैं किसके सामने युद्ध कर रहा हूं और क्या होगा, परंतु बुद्धि के द्वार बंद हैं और सब खत्म हो गया। यही हमारे साथ होता है। हमारे क्षेत्र में इतने अद्भुत यहाँ पर पंडाल है, इतनी अच्छी सुविधाएं हैं बैठने की, उसके बावजूद सभी लोग नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? ऐसा नहीं है कि यहाँ जगह नहीं है, बहुत जगह है, लेकिन क्यों नहीं आ सकते? पिछले जन्मों की सुकृतियां, लीला में सभी का प्रवेश नहीं है। भगवान राम जिस समय थे, याद करो, राक्षस उस समय भी थे, उनके काल में भी राक्षस थे। भगवान कृष्ण थे, उनके काल में भी राक्षस थे। राक्षस यानी वो लोग जो धर्म विरुद्ध रहते हैं। तो कौन कौन राम को देख पाया? माता कौशल्या को साक्षात राम ने अपने चतुर्भुज दर्शन दिए, पूरे अखंड ब्रह्मांड उनको दिखाए। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया के मुंह में दिखाए थे, अर्जुन को अपना रूप दिखाया था, उसी प्रकार राम ने बहुत बचपन में ही मां कौशल्या को अपना रूप दिखाया और कहा किसी से कहना मत। तो किस किस ने भगवान के दर्शन किए? जो जो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित थे। लीला इसी प्रकार गंभीरता में प्रवेश करती रहेगी। हमें अपने हृदय को उसके अनुरूप बनाना है। तो आप इतने उत्साह से यहाँ पर रोज आए, बहुत अच्छे अच्छे विषय मिलेंगे। और मैं अब निवेदन करूंगा, जितने भी हमारे यहाँ पर अतिथि हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर पदाधिकारी हैं और वरिष्ठ सम्मान्य व्यक्ति हैं, कृपया स्टेज की ओर आए। हम आरती में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज की लीला का विषय यहीं तक रहेगा। कल हम शुरू करेंगे ताड़का वध से। 7:30 बजे ताड़का वध प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि 7 बजे आरती होगी। उसके बाद देखिए, उठना नहीं है, प्रारंभ की आरती और अंतिम आरती लेकर के ही उठना है, तभी कथा हमारे इस हृदय में स्थावर हो पाएगी। तो कल का कार्यक्रम 7 बजे आरती, 7:30 बजे ताड़का वध और उसके बाद लीला आगे बढ़ती हुई श्री राम जी के, सीता जी के स्वयंवर तक, धनुष टूटने और परशुराम संवाद तक जाएगी। मेरा सभी पदाधिकारियों और हमारे यहाँ जितने भी अतिथि हैं, सभी से निवेदन है, कृपया स्टेज पर आए।